जो हमारे रसूल हैं वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, किसी एक ख़ास मज़हब के नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के हैं। तो इसलिए ये तो पूरी इंसानियत की एक तरीके से तौहीन की गई है। मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फौरी तौर पर एक्शन लें और एक्शन लेने के बाद उन्हें पार्टी से निकालें और सलाखों के पीछे भेजें ऐसे लोगों को। मुमताज़ साहब, नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी सज़ा तो अल्लाह देगा, लेकिन उनके चाहने वाले खामोश नहीं रह सकते, खामोश नहीं बैठ सकते हैं कि चाहे जिसकी जो मर्जी आए वो बोल करके चला जाए, कोई खामोश नहीं रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो एक लीगल सेल दिल्ली का बना है, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीगल सेल बना है, और उसी लीगल सेल की मौजूदगी में हमारे सदर कलीमुल हफीज़ साहब ने जा कर के शाहीन बाग थाने में FIR दर्ज कराई है और मांग की है, वज़ीर आज़म से मांग की है कि वज़ीर दाखिला से कि फौरी तौर पर नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से तौहीन की है, दरअसल ये हिंदुस्तान के, ये हमारे सदर ने कहा, ये हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तौहीन नहीं है, बल्कि मुल्क के 200 करोड़ जो मुसलमान हैं ये उनकी तौहीन है। और मैं तो कहता हूँ कि ये, चूँकि जब हम कहते हैं कि जो हमारे रसूल हैं वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, किसी एक ख़ास मज़हब के नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के हैं, तो इसलिए ये तो पूरी इंसानियत की एक तरीके से तौहीन की गई है। तो इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे लोगों को फ़ौरन जो है वो बाहर किया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा, माजी में हमने देखा कि जब भी मुसलमानों के साथ या उनके पैगम्बरान के साथ, कुरान के साथ जो लोग भी गलत बयानी करते हैं उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, हाँ, तो किसी को बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। इसी से हौसला बढ़ता है। एक तरफ तो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी बहस चल रही है कि 8 साल में क्या कारकर्दगी रही। कल मैं सुन रहा था इंडिया TV पे, जिसमें हमारे जो दिल्ली के सदर हैं जनाब कलीमुल हफीज़ साहब, वो भी गए थे। वहाँ संबित पात्रा एक लंबी फहरिस्त लेकर के आए थे, इतने डोज लगवा दिए हमने, और इतने बैतुल खला इज्जत बनवा दी, और इतने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन वो ये नहीं बता सके अपने बयान में संबित पात्रा कि बेरोज़गारी 40 साल में कितनी बढ़ी है। हाँ, क्या वो बताएंगे सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए? क्या जो वादा किया था कि किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दी जाएगी, क्या वो 2 गुनी की गई? क्या विकासशील फहरिस्त में जो हमारा देश था आज उससे हट गया? क्या इसका कोई जिक्र कर रहा है? जिस तरीके से नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या इसका कोई जिक्र कर रहा है? कोई इसके बारे में बताएगा? और एक लंबी फहरिस्त है। आज हमारा GDP कहाँ है? GDP ग्रोथ जो है वो कितना माइनस में चला गया है? क्या कोई इसके बारे में बताएगा? आप देखिए, जो हमारा गुर्बत की जो सतह है वो नेपाल और बांग्लादेश से भी ऊपर पहुंच गई है। क्या इसके बारे में कोई बताएगा? ये बड़ी बड़ी बातें करके, और फिर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 370 ख़त्म किया गया, ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया, भव मंदिर बन रहा है, क्या इससे ज़्यादा कोई अच्छा दिन आएगा? माफ़ कीजिएगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आपके एजेंडे में था, आपने कर दिया, लेकिन जो एक पब्लिक के लिए काम है, हाँ, आप बताइए। अभी यूपी में बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया वहाँ की सरकार ने, और एक कंडीशन लगा दी गई कि कैसे किन लोगों को हम अनाज देंगे, और ऐसा कह दिया कि साहब जो बिल्कुल नंगा होगा, तन पे कपड़ा, अगर वो अच्छी शर्ट भी पहनता है तो उसको नहीं दिया जाएगी। क्या शर्मनाक बात है! ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और लोगों को उलझाने वाली बातें हैं। सब दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं कि क्या 8 साल में डेवलपमेंट हुआ। कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके जादूगर होता है ना, तो जादूगर क्या करता है कि वो आपके आँख पे पर्दा डाल देता है, ऐसा पर्दा करता है, और फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी से वो अपना काम कर लेता है। वो काम हो रहा है। हाँ, वरना जो मुल्क की हालत है आज, वो बद से बदतर हो गई है। हाँ, आप देख लीजिए, सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं, डिफेंस तक को बेच दिया गया है। मैं कहता हूँ, हाँ, रेलवेज़ हो, एयर इंडिया हो, हाँ, भारत पेट्रोलियम हो, LIC हो, आप देख लीजिए, और फिर भी कह रहे हैं साहब बड़ा डेवलपमेंट। क्या डेवलप बनाया? क्या
क्या बनाया, कौन सी ऐसी चीज़ बनाई। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसलिए नुपुर शर्मा को अगर वाकई वो पैगाम देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये जो देश है वो अब भी कानून की बालादस्ती के साथ चल रहा है, जहाँ कानून का राज है, जहाँ संविधान का राज है, अगर वो बताना चाहते हैं तो फौरी तौर पर एक्शन लें और एक्शन लेने के बाद उन्हें पार्टी से निकालें और सलाखों के पीछे भेजें ऐसे लोगों को, सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को भेजें। तो मैं समझता हूँ कि इस पर वज़ीर आज़म हमारे, क्योंकि वो हम सब के वज़ीर आज़म है, इसमें कोई, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। जब संविधान को मानते हैं तो संविधान की शपथ लेकर के वो पीएम बने, इसलिए वो हमारे पीएम है। जो सीएम है वो हमारे सीएम है और इसीलिए हम मांग करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये एक बड़ी सच्चाई है कि मांग उसी से की जाती है जिससे कुछ उम्मीद होती है। तो हमें उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है, इसीलिए हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाए। क्योंकि ये मामला जो है वो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का नहीं है, बल्कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और ऐसे गुस्ताख को किसी भी पार्टी में रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, दिल्ली पुलिस के रवैये पर क्या कहेंगे? इससे पहले भी कई मामला सामने आए मगर कोई कार्रवाई सामने नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है। जब तक बड़े आका से इजाज़त नहीं मिलेगी क्या करेगी दिल्ली पुलिस? अभी और कोई मामला होता तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती है। अभी कोई मुसलमान से, किसी और से, अक़लियत तबके से कुछ हो जाता, फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। तो एक तो जहन साजी कर दी गई है, मुझे लग रहा है, जो पुलिस अफसरान है। और दूसरा ये कि ऊपर से हुक्म न होगा आका का, जब तक हुक्म नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्र की भी अपनी एक हद होती है, सब्र की अपनी एक हद होती है। जहाँ तक कल संबित पात्रा डर 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 और सर कलम, भाई कितने सर कलम किए गए यहाँ पे। और डरने की जहाँ तक बात है, ये डर नहीं है, ये सब्र है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। संबित पात्रा जैसे लोग क्या चाहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान जो है वो मुश्तिल हो जाए, वो गुस्से में आ जाए, वो भड़क जाए। नहीं, वो बर्दाश्त कर रहा है ताकि मुल्क का निज़ाम ना ख़राब हो। लेकिन उस बर्दाश्त को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अगर एक शख्स जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है तो उसको तवज्जो देनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन बार बार जब आप खोदो इंडिया की मुहिम चलाओगे, जब आप खेलो इंडिया को बंद कर दोगे, साइड लाइन कर दोगे, और खोदो इंडिया चलाओगे, तो जाहिर है कि कोई ना कोई तो फिर खड़ा होगा। और आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया दो टोक लहजे में कि अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होगी और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम संसद बिल भी अब तक लड़ रहे थे, सड़क पर लड़ रहे थे, अब हमने अपना कानूनी सेल बनाया है और लीगल सेल बनाया है और अब हम अदालतों में भी इनके खिलाफ लड़ेंगे। शुक्रिया मुमताज़। जी शुक्रिया बहुत बहुत।